हेलो फ्रेंड्स, आपके प्यार के एपिसोड नंबर 444 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर थपकी और बिहान अपने रूम में सो रहे होते हैं, तभी थपकी सुबह हो जाती है और थपकी की आंख खुल जाती है। थपकी बिहान को देख के सारी सीन याद कर रही होती है, तभी बिहान की भी आंखें अचानक से खुल जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं। तभी वहाँ शंकर आ जाती है बिहान के लिए चाय लेके, और शंकर इन दोनों को इस हालत में देख के मतलब काफ़ी भावुक हो जाती है, क्योंकि वो भी बिहान को अपना पति मान रही होती है। इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा पति किसी और के साथ सोए बैठे या प्यार करे। तभी उसके हाथ से अचानक से चाय छूट जाता है और वो मतलब पूरा गिर जाता है। इधर थपकी जो होती है जल्दी जल्दी अपने सारे मतलब ड्रेस को पहन लेती है, फिर वहाँ पे वो खड़ी हो जाती है। जो शंकर होती है वही खड़ी की होके देख ही रही होती है। तभी वहाँ पे सुमन भाभी आ जाती है। सुमन भाभी कहती हैं कि क्या हुआ। फिर शंकर वहाँ से चली जाती है। सुमन भाभी कहती है यहाँ तो सब कुछ ठीक है। तब शंकर के हाथ से चाय कैसे गिर गया और वो रोते हुए यहाँ से क्यों चली गई। यहाँ पे शंकर जो होती है वो अपने रूम में रोते हुए चली जाती है और बैठ के रो रही होती है। तभी यहाँ पे कोसी देवी आ जाती है। कोसी देवी कहती हैं कि अब हम तुमको सज़ा देंगे। तभी वो कहती है कि ठीक है कोसी माँ, आज हमको सज़ा दीजिए, जो देना है वो दीजिए। तभी वो कहती हैं कि क्यों, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। तभी वो कहती है कि हम कुछ ऐसा देखे हैं कि क्या बताएं कोसी माँ। तभी वो कहती है कि ऐसा तुम क्या देख रही कि तुम ऐसी बातें कर रही हो। तभी वो बताती है कि बिहान जी मतलब थपकी के साथ सोए हुए थे। तभी वो कहती है कि अच्छा। तभी थपकी वहाँ आ जाती है। थपकी कहती है कि देखो शंकर, तुम परेशान ना हो, क्योंकि हम पति पत्नी हैं और हम एक दूसरे के ही रहेंगे और हम एक दूसरे के हो चुके हैं। तभी शंकर वहाँ से चली जाती है। इधर जो कोसी होती है वो कहती है कि वाह, तुम यहाँ पे रंग रलियाँ मरा रही हो, और तुम तो कही थी कि हम जॉन के लिए इंतजाम करेंगे किडनी का, तो क्या कर रही हो तुम। तभी वो जो थपकी होती है वो कहती है कि आप नहीं जानती हैं आंटी जी, हम इंतजाम कर रहे हैं। ये देखिए, वो अपना मोबाइल दिखाती है और कहती है इसमें देखिए मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से बात की है। अब यहाँ पे लंदन में जॉन जाएगा, वहाँ उसकी किडनी बदल दी जाएगी और वो अच्छा हो जाएगा। तभी जो कोसी होती है वो कहती है ये तो लंदन, वो कहते हैं ना कि दिल्ली बहुत दूर है, इसीलिए ये सब मुझे देख के फुसलाओ नहीं, जो हकीकत है वही करो। कि वहाँ से चली जाती है और कोसी क्या करती है कि एक उस्तरा को उसमें लेप लगा देती है किसी चीज़ का, और वहाँ पे वो किसी चीज़ का लेप नहीं रहता है बल्कि वो नीम के पत्ती का लेप रहता है। तभी वहाँ पे उसका देवर आ जाता है, कहता है ये क्या करेंगी। तभी वो कहती हैं कि देखते जाओ आगे आगे होता क्या है। इधर बिहान जो होता है वो तबको को याद कर करके बहुत स्माइल कर रहा होता है और सेविंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पे आ जाती हैं कोसी देवी और कहती हैं कि बेटा तुम छोटे थे ना तो तुम कहते थे कि माँ मेरा उस मतलब सेविंग कर दीजिए, लेकिन उस समय तुम्हारे दाढ़ी वगैरह नहीं आते थे। इधर थपकी जो होती है वो चारों तरफ ढूंढती है कोसी देवी को और कहती है कोसी देवी कहाँ चली गई। की नज़र उस लेप पे पड़ती है और देखती है कि ये लेप किस चीज़ का है। तभी वहाँ पे वो आ जाता है बिहान का चाचा और कहता है कि ये लेप नहीं है, ये जहर है, और जब तक तुम जाओगे बिहान को बचाने तब तक ये जहर बिहान के शरीर में जा चुका होगा। तभी थपकी वहाँ से भागते हुए जाती है और इधर जो कोसी होती है वो बिहान को मतलब सेविंग कर रही होती है। तभी बिहान को थोड़ा सा वो चोट पहुंचा देती है, जो कि गाल में उसके थोड़ा सा स्क्रैच पहुंच जाता है। बिहान कहता है मतलब थोड़ा सा चिल्लाता है। तभी थपकी जो होती है वो भी चिल्ला पड़ती है, कहती है कि ये आप क्या कर रही हैं। थपकी होती है वो उस्तरा छीन के और वहाँ से फेंक देती है कोसी के हाथ में से और कहती है कि आप क्यों बिहान को मारना चाहती हैं। तभी वह कहती है कि हम क्या किए, थोड़ा सा तो स्क्रैच लग गया है और क्या, मतलब मेरा हाथ फिसल गया। कुछ नहीं है थपकी, क्यों हमारे ऊपर हमेशा शक करती हो कि हम अपने बेटे को मारने वाले हैं। तभी वो बताती है कि उस उस्तरे में आपने जहर का लेप लगाया था। फिर वहाँ परिवार के सभी लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ थपकी, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तभी जो थपकी होती है वो बताती है कि इस उस्तरे में इन्होंने लगाया है जहर। जो थपकी होती है वो कोसी देवी को काफ़ी झकझोरती है, उसे कहती है कि तुम सच बताओगी कि नहीं। तभी जो कोसी देवी होती है वो काफ़ी रोने लगती है, कहती है कि ये तो लड़की मेरे पीछे ही पड़ गई है, हम अपने बच्चे को क्यों मारना चाहेंगे, आप ही लोग बताइए। तभी घर के परिवार के सभी लोग थपकी को ही बोलते हैं कि थपकी तुम्हें ये फजूल की ये सब इल्ज़ाम लगाना छोड़ दो, कोसी देवी पे क्यों परेशान हो। तभी वो कहती है कि ठीक है। सुमन भाभी कहती हैं कि ठीक है, अभी पता चल जाता है कि इसमें किस चीज़ का लेप लगा हुआ है। तभी को जो सुमन भाभी होती हैं वो क्या करती हैं कि उस उस्तरे को उठाती हैं, उसमें देखती हैं और उसे सूंघती हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उसमें नीम का लेप लगा हुआ है। तभी कहती है कि थपकी तुम झूठ बोल रही हो, इसमें तो नीम का लेप लगा हुआ है। तभी थपकी भी वही चीज़ सूंघती है तो कहती है कि हाँ इसमें तो नीम ही है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। फिर भी नहीं मानती और कोसी
देवी से कहती है कि तुम सच बता दो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। तभी जो बिहान होता है पीछे से आता और कहता है कि थपकी देखो, मानता हूँ कि तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन प्लीज़ मेरी माँ पे इल्ज़ाम लगाना छोड़ दो। तभी तो थपकी होती है, वो कहती है कि बिहान मेरी बातें तुम लोग क्यों नहीं मानते हो। बिहान जो थपकी होती है वो अपने रूम में चली जाती है। इधर बिहान जो आता है उसे मनाने के लिए कहता है कि थपकी प्लीज़ मान जाओ, क्योंकि जाने दो, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी माँ है और मेरे बारे में वो बुरा क्यों चाहेंगी। इधर कोसी और उसका देवर दोनों बात कर रहे होते हैं। बात करते करते अपने रूम में आते हैं और कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ किसी को पता नहीं चला, हम लोग ने थपकी बहुत अच्छे तरीका फंसाया। तभी यहाँ पे देखते हैं कि जब श्रद्धा जो होती है वो सारी चीज़ें सुन लेती है और श्रद्धा कहती है कि मुझे अब पता चल गया कि इसमें किस चीज़ का लेप था। यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें।